हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि इस समय एमका की जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ रही है, इन्होंने इस प्रोग्राम को स्ट्रीमलाइन और एसेलरेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, उनको बेसिकली आउटसोर्स करने वाली है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जहां पर इनकी जो एफिशिएंसी है उसको एनहांस करने का प्रयास किया जा रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ है उसको यहाँ पर यूज़ करने की जो बात है वो सामने आई है। यहाँ पर बहुत सारे जो टास्क हैं, जैसे कि रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, स्टेक होल्डर ट्रैकिंग हो गई, इसके अलावा लाइन रिप्लेस पर यूनिट्स प्रोक्योरमेंट हो गया, एमओएम डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स हो गए, या फिर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो कि रियल टाइम डैशबोर्ड जो कि वीकली अपडेट होता है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है ये अब क्रमशः बांटी जाएंगी। एमका बेसिकली हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और इसीलिए इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये निर्णय सामने आया है। ये मुख्यतः हमारे भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट की ताकत बनेगा और तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है वो खरीदे जाएंगे। हालांकि आडा ने यह भी कहा कि ये प्रोग्राम अब मोमेंटम को पकड़ चुका है, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज के लिए आवंटित की जा चुकी है मार्च 2024 में, जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं कि जो पहला रोल आउट है इस एयरक्राफ्ट का 2028 में देखने को मिलेगा और इसका जो इंडक्शन है वो हमें 2035 तक देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए हम अलग अलग जो अप्रोच है उनको अडॉप्ट करते जा रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम अपने अंतिम रूप में पहुंच सके। हालांकि ये जो अभी अभी एक सेटबैक मिला था इस प्रोग्राम में, उसमें भी हमें राहत देखने को मिली है। आपको याद होगा अभी 30 सितंबर की डेडलाइन रखी गई है बिड्स को सबमिट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब सामने से जो अडानी डिफेंस है वो आ चुकी है, जिसके बाद आगे का रास्ता थोड़ा तो अब उम्मीद से भरा दिखाई पड़ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है वेम टेक्नोलॉजीज को लेकर के। वेम टेक्नोलॉजीज ने इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बड़े लैंडमार्क को अचीव किया है, जहां पर वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जो कि एक हैदराबाद स्थित प्राइवेट एरोस्पेस फर्म है, इन्होंने सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल असेंबली जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया है। ये डिलीवरी 4 सितंबर 2025 को करी गई है और इसके साथ ही साथ वेम टेक्नोलॉजीज ने यह दिखा दिया है कि तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट में जो चीज़ें हैं वो समय पर वो डिलीवर कर सकते हैं और उन्होंने अपने कमिटमेंट पे बने रहकर ये चीज़ साबित भी करी है। जो सेंट्रीफ्यूगल की डिलीवरी है इसको काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि ये तेजस मार्क 1A के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है और इसके चलते अब जो प्रोडक्शन को स्केल अप करने का टारगेट रखा गया है इंडियन एयरफोर्स का, वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रतीत होता है। तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1 का एडवांस वेरिएंट है, जिसमें हमें 43 से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं आने वाले भविष्य में प्रोडक्शन को और फास्ट किया जाएगा और उद्देश्य तो यही है कि तकरीबन 18 से 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक की जो डिलीवरी है उसको अचीव कर लिया जाए। लेकिन इसमें HAL पहले ही क्लियर कर चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है और उनके तरफ से जो चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं, अलग अलग पार्ट्स, ये जितनी रफ्तार से हमारे पास आएंगे उनकी असेंबली उतनी फास्ट होगी और इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी हम एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम HAL की बात माने तो HAL ने ऑलरेडी कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हें तकरीबन 240 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट और मार्क 1 का जो ऑर्डर है वो मिला हुआ है और वो इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद जो पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट होगा वो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट और डिलीवरी पर होगा। हालांकि आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका सिर्फ तेजस मार्क 1A तक सीमित नहीं है, बल्कि अब लगभग हर प्रोग्राम में हमें जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करती नजर आ रही हैं और ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छी हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय सेना के एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर जहां पर भारत अब अपनी सेनाओं के लिए 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है इनकी खरीद करने वाला है, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से होगी और बाकायदा इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए की जो डील है वो आवंटित भी की जा रही है। लेकिन अब इस प्रोग्राम को लेकर एडिशनल रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ये जो 30,000 करोड़ रुपए की डील आवंटित की जा रही है, ये बेसिकली सिर्फ एक शुरुआत है। दरअसल यहाँ पर आने वाले भविष्य में ये नंबर्स जो 87 के हमें सुनाई पड़ रहे हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के, इनकी संख्या 350 तक पहुंचने वाली है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली दो लोवेस्ट बिडर के बीच में 64:36 के रेशियो में स्प्लिट किया जाएगा।
इसका उद्देश्य यही है कि डुअल प्रोडक्शन लाइन को स्टैब्लिश किया जाना, ताकि जो इंडिजिनस अनमैन एरियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको फास्ट किया जा सके। और इस प्रोग्राम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो। अब जो ड्रोन है जो कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदे जा रहे हैं, इनमें कम से कम 24 घंटे का इंड्योरेंस टाइम हमें देखने को मिलेगा और ये 30,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैटेगरी के ड्रोन होने वाले हैं, जो कि भारतीय सेना की रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इन्हांस करेंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी, इन्होंने 12 अगस्त 2025 को 87 मेल ड्रोन्स के एक्विजिशन को अप्रूवल दे दिया है और ये ड्रोन बाई इंडियम आईडीएम कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे, जो कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का हिस्सा है। इनकी लागत अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपए होगी, जहां पर 60% इंडिजिनस कंटेंट हमें देखने को मिलेगा और ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म भी कर दी गई है। यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि जो लोकल प्रोडक्शन है वो हो और जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि एरोस्ट्रक्चर, इंजन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स हो गए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये अधिकतर जो सिस्टम है ये इंडिजिनस ही हो। हमारे अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के मीडिया से बात करते हुए के राजा लक्ष्मी मेनन मैम, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम्स हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए ये काफ़ी गर्व की बात है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम, जिसको पहले सिर्फ जीटीआरई का प्रोग्राम माना जा रहा था, उसको किस प्रकार से पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। द वीक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ और इसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं कि फंड कावेरी इंजन जिस प्रकार कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई गई, उसने हमें गर्व से भर दिया है। मेनन ने ये भी हाईलाइट किया कि देश में इस इंजन प्रोग्राम को लेकर जिस प्रकार की हमने यूनिटी देखी, जिस प्रकार का इनकरेजमेंट हमने देखा सिटीजन्स की तरफ से, उसने हमारे उत्साह को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अब इस प्रोग्राम में हम एक नए जोश के साथ लग गए हैं और हम देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इस पर आपको बहुत जल्दी जो कुछ अपडेट्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि फंड कावेरी कैंपेन ये भी दिखाती है कि किस प्रकार ये जो प्लेटफॉर्म है इसे ट्रैक्शन मिला है सोशल मीडिया पर, और मीडिया चैनल्स ने भी मिड 2025 में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ करी हैं। उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम, जो कि हमारा काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, इसको अभी तक जो फंडिंग है वो एडिशनल मिल चुकी है और अब पब्लिक भी इसको समझ चुकी है और इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि ये इंजन प्रोग्राम अब सिर्फ जीटीआरई, डीआरडीओ या दूसरी कुछ कंपनियों का नहीं है जो कि इस प्रोग्राम को लेकर युद्ध कर रहे हैं, बल्कि इसमें पूरा देश हमारे पीछे खड़ा है और ये हमें इंकरेज करने के लिए पर्याप्त है। और हम अपनी अब यहाँ पर दिन रात एक कर चुके हैं इस प्रोग्राम को इसके अंतिम चरण तक ले जाने में। आपको याद दिला दें कि कावेरी इंजन और इसके अलग अलग इटरेशन को लेकर हमेशा मीडिया में चर्चा बनी रही है और इस समय सबकी नज़र ड्राई कावेरी इंजन और कावेरी 2.0 पर है, जिसको लेकर हमें बहुत जल्दी रिपोर्ट्स देखने को मिलने वाली हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।